हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लास में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही है वो चल रही है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, और उसके अंदर बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हमने किए हैं। और आज हम क्या करने वाले, जो आपकी सारणी है, मान की टेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करने वाले हैं। वहां से क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा और बहुत ही बढ़िया आपके लिए क्लास साबित होने वाली है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको टेबल जो सारणी है पहले बनवा दी है और अच्छे से आपको उस क्लास को देखना है और आपको याद भी होंगे सारे मान। देखो, याद करने का तरीका क्या है, आप इसको कैसे याद रख पाओगे अच्छे से, ताकि सारा डाउट आपका वैसे क्लियर हो जाए। देखिए कि मैं बता दूं आपको, आप सिर्फ 30, 45 और 60 डिग्री, इन तीनों का मान याद रखिए। जैसे मान लो कि साइन साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। जब आपको तीन के मान याद होंगे ना मेरे दोस्त, तो तीन के तो अपोजिट होते हैं। कि कैसे, कि साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका होता है 1/√2 और √3/2। और इसका अपोजिट आपको याद रखना है कि जो साइन 30 का होता है वो कोस 60 का होता है, और जो साइन 60 का होता है वो कोस 30 का होता है ना। तो ये चीज आपको वैसे याद रख लेनी है। और ये दोनों मान सेम होते हैं और ये अपोजिट हो गए। और जब इसमें डिवाइड करते हैं तो ये कटता है। देखो, यहाँ से 1/√3, 1 और √3। बस ये तीनों मान आपको याद, ये साइन कोस टेन के ये मान आपको याद रखने हैं। बाकी के मान अपने आप याद हो जाएंगे और ये काम आने वाले हैं आपके। यही मेरे दोस्त ज्यादातर इंपॉर्टेंट काम आते हैं। वैसे सारणी मैंने आपको बनवा दी है पूरी, और आपको अच्छे से वो भी याद होगी, है ना। चलो बताइए, इसमें कोई दिक्कत होगी आपको, है ना। तो ये मान आपको याद रखने हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो जाते हैं। कि कैसे, जैसे मैंने बोला कि कोस 30 का मान बताओ मुझे, कोस 30 का मान बताओ, है ना। तो कोस 30 का आपको पता है कितना होता है। कोस 30 का होता है √3/2। अच्छा, मैं पूछूं कि सेक 30 का मान बताओ, तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का होता है। तो सेक 30 यानी कोस 30 याद आना चाहिए आपको। सेक 30 का पूछा तो कोस 30 का होता है √3/2। तो सेक 30 का हो जाएगा इसका अपोजिट 2/√3। जैसे मैं पूछूं कि आपको मुझे सेक 60 का मान बताओ, तो आपको याद आना चाहिए कोस 60। कोस 60 का होता है 1/√2। तो सेक 60 का हो जाएगा कितना, इसका अपोजिट 2। उसी प्रकार कोसेक 60 का पूछे तो कोसेक 60 का, तो आपको साइन 60 याद आना चाहिए। साइन 60 का होता है √3/2। तो कोसेक 60 का हो जाएगा कितना, 2/√3। बताइए, ऐसे करना है आपको मान, अपोजिट याद होने चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मैं आपको लिए लेके आया हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखिए, देखो मान कैसे रखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। जैसे मैं बोल दूं कि साइन 30 डिग्री कोस 60 प्लस में साइन 60 कोस 30 डिग्री, है ना। तो इसके मान मैं रखूंगा कि मुझे पता है साइन 30 का 1/2 होता है। साइन 30 का 1/2 होता है। और कोस 60 का कितना होता है, कोस 60 का कितना होता है मेरे दोस्त। इसका देखो, इसका ये अपोजिट होता है ना इधर से, ऐसे, तो ये होता है 1/2। उसी प्रकार साइन 60 का होता है √3/2, और कोस 60 का, कोस 30 का होता है √3/2। निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/4 आ गया, √3 गुणा हुआ तो यहाँ से प्लस का 3 और नीचे 4। तो ये जुड़ के 1 आ गया मेरे दोस्त। बताइए, है ना। ऐसे करने हैं आपको। तो देखिए, चलते हैं आगे की तरफ। अब अच्छे वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए टाइप करके लाया हूँ, और सभी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपको लिए करने हैं ना। चलो मैं दे देता हूँ आपको, जैसे कि कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री। कोस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो क्या करोगे। चलो निकालो मान। चलो देखिए क्या करोगे इसके लिए। कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का होता है 1/2, और इसका स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 1/4, जुड़ के कितना हो जाएगा 2/4 और 1/2, है ना। आया समझ में। चलो देखिए आगे लेते हैं क्वेश्चन एक, कि मैं बोलूं कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में टेन स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए क्या करोगे,
इसका कितना होता है आपको पता है, साइन 60 का मान होता है कितना, √3 बटा 2, तो उसका अपोजिट 2/√3 स्क्वायर हो जाएगा 4/3 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3, तो स्क्वायर 1/3 घटाओगे, एलसीएम 3, 4 में से 1 गया तो 3/3 1 आ गया। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरीके से कर लोगे, हम बड़े भी क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, है ना, ऊपर नीचे बटा वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, और वहां से आपकी कैलकुलेशन में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा कि आप फास्ट कर पाओगे इस चीज को। देखिए cos स्क्वायर 60 प्लस में sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए मेरे दोस्त क्या करोगे, और यहाँ पर cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है, sin 30 1/, cos 60 का मान होता है 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 प्लस में sec 30, cos 30 का मान याद आना चाहिए आपको, cos 30 का कितना होता है √3/2, उसका अपोजिट 2/√3 स्क्वायर है तो 4/3 प्लस में 1। अब सॉल्यूशन करना है, कर दो, क्या होगा 12 एलसीएम ले लो, 12 आया तो यहाँ से 4 3 12 प्लस 3 चौक 12 और 4 चौक 16 प्लस में 1 कितना होगा 20/12, काट दो, किससे काटोगे 4 से, 4 पंजे 20 और 4 3 12, 5/3। तो यहाँ 1 थोड़ी आएगा, 12 है ना, 12 है देखो, तो ये हो जाएगा 8 और 9 29, 12 12 दूना 24 और ये हो गया 6 8 8 और 3 11 31 होगा, 12 12 दूना 24 और 7/12, 2 से ही 7/12 हो जाएगा, है ना। चलो मेरे दोस्त, है ना, तो इन क्वेश्चनों को आपको करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस में भी कैलकुलेशन में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा यहाँ से, है ना, क्या इंप्रूवमेंट होगा मेरे दोस्त, कैलकुलेशन होगी ना, उसमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आने वाला है यहाँ से आपका। क्वेश्चन हम और भी करने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए चलो और क्वेश्चन लेता हूँ कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कोस स्क्वायर 30, 2 कोस स्क्वायर 60 कर दो प्लस में 3 tan 4 45, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 3 tan क्यूब 45 डिग्री। अब क्या करोगे, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर करोगे तो 1/4 माइनस 2 मल्टीप्लाई कोस, जो साइन 30 की होती है वही कोस 60 की होती है, पता है आपको, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस में 3, अब tan 45 की 1 और 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, 3 आ जाएगा, तो 1/4 2 से 2 काटो कितना हो जाएगा माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 प्लस में 3, एलसीएम ले लो 4 आया, तो कितना 4 का 4 भाग दोगे तो 1 आएगा, माइनस यहाँ से भाग दोगे तो कितना आएगा 2, 2 को मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो 2 प्लस में 12,
तो बताइए मेरे दोस्त, कितना आंसर आ रहा है? चार एलसीएम आ गए यहाँ पर, कर लो। तो 1 हो गया, ये 2 का 2, 2 बचा, ऊपर 2 से गुणा हो गया, और ये 4 × 3 डायरेक्ट हो जाएगा ना, 4 × 3 = 12। एलसीएम से गुणा होता है 4 × 3 = 12, तो 12 और 1 13, 13 में से 2 गए तो 11/4। कितना आ रहा है? 11/4 आ रहा है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो मेरे दोस्त, कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन लेते हैं जहां पर आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, कि परिमेयकरण भी आपको करना पड़े, है ना? क्या करना पड़े? परिमेयकरण आपको करना पड़े। जैसे कि मैं ले लेता हूँ sin 30 डिग्री प्लस में tan 45 माइनस में कोसेक 60 डिग्री, अपॉन में दे रखा है सेक 30 प्लस में cos 60 और कोट में 45। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से, और चलो स्टार्ट कीजिए। वैल्यू रखिए आप और करिए। चलो मेरे दोस्त, क्या करोगे? रखिए वैल्यू, साइन 30 की होती है 1/2, प्लस tan 45 की होती है 1, माइनस कोसेक 60, साइन 60 याद आना चाहिए, साइन 60 होता है √3/2, अपोजिट हो जाएगा 2/√3 बट्टे में। उसी प्रकार यहाँ पर सेक 30 कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, अपोजिट 2/√3, प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2, प्लस में कोट 45 1 हो गया। एलसीएम ऊपर से आ गया 2/√3, 2/√3 आ गया तो 2 का डिवाइड करो, यहाँ हो गया 3, प्लस में पूरा गुणा हो जाएगा 2/√3, और √3 से 3 कट गया, माइनस के हो गया 4। क्या हो गया? 4 बट्टे में हो गया 2/√3। यहाँ से क्या होगा? √3 से 3, तो ये बचेगा 4, 2 से 2/√3 प्लस में 2/√3, तो ये से ये कट गए यहाँ पर। अब क्या करोगे? ऊपर हो जाए देखो √3 और 2/√3, तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/√3 माइनस 4, 3/√3 माइनस 4, और यहाँ से नीचे से बच रहा है मेरा 3/√3 प्लस में 4। अब ये आपका आंसर वैसे ऑप्शन में होता तो ठीक है, लेकिन इसका रेशनलाइजेशन करोगे ना तो क्या होगा मेरे दोस्त? रेशनलाइजेशन ना, आपको गुणा करके नीचे जो साइन होता है उसका अपोजिट ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यानी 3/√3 माइनस 4 अपॉन में 3/√3 प्लस 4, तो इसका गुणा 3/√3 माइनस 4, 3/√3 माइनस 4, तो देखो ऊपर तो बन रहा है क्या? ए माइनस बी, ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो 3/√3 का होल स्क्वायर, 3 × 9 9 × 27 प्लस 4 × 16, और दोनों का गुणा का दुगुना, 4 × 3 12, 12 × 2 = 24/√3 बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 27 माइनस 16, है ना? तो लिख दो यहाँ पर, ये 27 और 16 कितना हो गया? 43 माइनस 24/√3, 43 माइनस 24/√3 अपॉन में हो जाएगा 11, है ना? ये फाइनल आंसर होगा आपका। बताइए, आया समझ में? कोई दिक्कत है ना? अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद अच्छे से समझ में आया होगा आपको।
कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री है ना। क्वेश्चन देखिए 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 माइनस में 10 स्क्वायर 45 और अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस में कोस स्क्वायर 30। करिए मेरे दोस्त क्या करोगे, देखो आप यहाँ पर कि 5 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 उसका स्क्वायर 1/4 प्लस में 4 सेक 30 कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 तो अपोजिट हो जाएगा उसका 2/√3 स्क्वायर हो जाएगा 4/3 -1 अपोन में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस में इसकी वैल्यू होती है √3/2 तो 3/4। बताइए मेरे दोस्त वैल्यू मैंने सही रखी है ना। अब इसका सॉल्यूशन करना है। अब देखो नीचे तो 1 बन गया, नीचे तो 1 बन गया 4 और 4/4 1 हो जाएगा तो इसका तो कोई मान ही नहीं रहेगा। तो आप ऊपर वाला सॉल्यूशन कर लो कि 5/4 प्लस 16/3 -1। नीचे तो 1 हो गया ना, 1 का डिवाइड करने पर वही वैल्यू आ जाती है। तो अब इसका करोगे 12 कितना हो गया 4 3 15 हो गया ये, और ये हो गया 3 का भाग दोगे 4 और 16 चुकू 64 -12 बराबर। अब देखो 15 में से 12 घटा दो कितना बचेगा 3 3 64 में जोड़ दो 67 अपॉन में 12 है ना। या बोल सकते हो आप 12 पंजे 60, ये भी सही है। बताइए आया समझ में, कोई दिक्कत? मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन आपको तुरंत करने हैं और सेकंडों में करने हैं, है ना। चलो देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 माइनस में 10 स्क्वायर 45 अपॉन में है 10 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 और माइनस में है कोस स्क्वायर 45। करिए क्या करोगे, वैल्यू रखी 5 कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 उसका हो गया गुना 1/4 प्लस 4 सेक 30 कोस 30 की वैल्यू होती है उसका अपोजिट हो जाएगा कितना, स्क्वायर करोगे 4/3 2/√3 का स्क्वायर 4/3 -1 अपोन में 10 60 √3 10 30 की वैल्यू थी 1/√3 इसकी वैल्यू जाएगी 3 और 3 का √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा
ये हो जाएगी 1/4, और यहाँ पर हो जाएगा कोस 45 की 1/√3, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, है ना। सॉल्यूशन करिए। अब देखिए क्या होगा कि ऊपर 5/4 प्लस 16/3 -1 अपोन में 3 -1/4 -1/2। क्या करोगे, ऊपर एलसीएम आ रहा है मेरा 12 है, 12 आ रहा है तो 4 का भाग दो, कितनी बार गया, 3 बार, 5 3 15, और ये होगा 3 16 64 -12 बटे में एलसीएम ले लो, 4 ले लो या 4 ले लेता हूँ, तो ये हो गया 4 3 12 माइनस 4 एकम 4, 1 ही बचा, और ये बचा यहाँ से -2। तो देखिए मेरे दोस्त ऊपर कितना बच गया, 12 में से 15 में से 12 गया, 3 3 जोड़ दो 67/12। ना नीचे बच रहा है यहाँ पर देखिए, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 9, 9/4 कितना बच रहा है, 9/4। तो क्या करोगे, 67/12 मल्टीप्लाई 4 ऊपर 9 नीचे, 4 3 12, 67/27, 67/27। बताइए आया समझ में, कोई दिक्कत? अच्छे वाले क्वेश्चन है मेरे दोस्त ये, और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से करने हैं इनको, और उम्मीद है अच्छे से समझ में भी आए होंगे। चलो लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में सेक 45 और साइन में 45 दोनों गुणा में है। अपोन में दे रखा है सेक 60 डिग्री प्लस में कोसेक 30। करिए। क्या करोगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2, उसका गुणा स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस में कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस में सेक 45 की वैल्यू, सेक 45 कितना होता है, कोस 45 का उल्टा √2 हो जाएगा, और साइन 45 1 में √2 हो जाएगा, है ना, और ये कट के 1 आ जाएगा नीचे ऊपर, और यहाँ से देखो सेक 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है मेरे दोस्त 1/2, उसका अपोजिट 2, पता है ना कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2, उसका अपोजिट 2, कोसेक 30 साइन 30 अपोजिट वही 2, है ना। तो ये तो हो गया मेरे 1, और 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 1/2 क्योंकि होता है 2/4, काटोगे तो 1/2 प्लस में 1, तो ये हो गया ऊपर 3/2, देखो ऊपर बन गया 3/2, 1 और 1/2 आधा और एक 3/2 डेढ़, और नीचे 4, है ना।
कितना हो रहा है? 3/2 गुणा बटे में 1/4, 3/8। क्या आंसर आ रहा है मेरे दोस्त? बताइए। आया समझ में? नोट करिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैं बोल दूं cos 30 डिग्री माइनस में साइन 30 डिग्री, cos 30 माइनस में साइन 30 अपोन में हो गया साइन 60 प्लस में cos 60, cos 30 माइनस साइन 30 अपोन में साइन 60 प्लस में cos 60। करिए, रखिए वैल्यू, सिंपल है बिल्कुल। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस साइन 30 की 1/2 अपोन में साइन 60 की वैल्यू होती है मेरे दोस्त √3/2 और cos 60 की होती है प्लस में 1/2। करिए, तो यहाँ से ऊपर देखो, नीचे ऊपर नीचे दो एलसीएम, तो ऊपर तो डायरेक्ट √3 - 1 बनेगा, 2 से 2 कट रहा है तो नीचे भी √3 + 1 बनेगा, है ना? अच्छा है। और इसका परिमीकरण कर लो आप, √3 - 1 अपोन में √3 + 1 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, √3 - 1 अपोन में √3 - 1, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 3 + 1 दोनों का गुणा का दुगुना अपोन में हो जाएगा 3 - 1, तो ये बन गया 4 - 2 √3 बटे में 2, और ये काटोगे तो यहाँ से 2 - √3। है ना? अच्छे क्वेश्चन है और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे मेरे दोस्त, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। बताया मेरे दोस्त, कोई डाउट नहीं है ना? चलो मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही काफी है ना? आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली क्लास में, एक क्लास ऐसी और लेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ, है ना? जो कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री में, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। तो मैं, ठीक है मेरे दोस्त, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।